ओम गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा है, गुरुर्विष्णु है, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्हि साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। सचकृतार नाम मोहाली से गुरु प्यारी साथ संगत को सचकृतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से तत्व ज्ञान के विषय में तत्व ज्ञान ओम तत्व सत जब तत्व है गुरु ते जानिए का एक कोणकार द्वय प्रसाद सब ग्रंथों पंथों का ये निचोड़ है। वेद शास्त्रों का अनंत साहिब में भी गुरबाणी में लिखा कि तत्व है गुरु ते जानिए, और गीता का भी निचोड़ है ओम तत्व सत कि जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं मिल जाएगा तब तक हम कोई ज्ञान चाहे सुन ले पढ़ ले, वो ज्ञान से हमारी माया जाने वाली नहीं है, हमारी 83 लाख दुनिया कटने वाली नहीं है। जब तक पाठ पूजा कर्म कांड जितना करी जाए तो हमें जो मेन ज्ञान चाहिए ये जन्म मरण से निकलने के लिए और 83 लाख दुनिया से छुटकारा पाने के लिए वो तत्व ज्ञान है। और तत्व ज्ञान में होता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और माया क्या है। ये तीन चीजों को इन डिटेल जानना, पहले इसका थ्योरी सुनना, फिर प्रैक्टिकल साधना करना और अपना इस मानव चोले में जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना, दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति जो सुख प्राप्ति के लिए साधना करना। तो किसी जब तक हट पूजा व्रत से जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो जाएगा, थ्योरी क्लियर नहीं हो जाएगी, मैं कौन मेरा कौन, ये सारा तत्व ज्ञान है, इस पे बेस्ड है सारे ग्रंथ पंथ धर्म। तो अब तत्व ज्ञान के विषय में जिससे हमें अपने सारे सवालों का जवाब मिलता है। पहला सवाल जीव के अंदर उठने वाला था कि सारी दुनिया क्या चाहती है, तो उसमें ये सिद्ध हो गया कि सारी दुनिया सुख चाहती है, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, हर जगह हर धर्म ग्रंथ पंथ का, हर जीव का, कीट पतंगे का, पेड़ पौधे का एक ही नारा है। और दूसरा प्रश्न था कि सारी दुनिया सुख क्यों चाहती है, तो ये उसमें सिद्ध हुआ कि उसका नेचर है सुख चाहना, क्योंकि वो एक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की अंश शक्ति आत्मा है। अब तीसरा प्रश्न, हमें सुख क्यों नहीं मिला, इस बात का ये क्वेश्चन को, इस बात के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सारी दुनिया क्या चाहती है वो साबित हुआ वेदों शास्त्रों ग्रंथों से। जपजी वाला भी आनंद पे जाता है, इस्लाम में जाओगे या सूफियाने में जाओगे, शरीयत तरीकत मार्फत हकीकत, हकीकत क्या आता है, सच, हक, प्रेम, आनंद। तो इसलिए कोई लव इज गॉड, बाइबल भी कहती है कि भगवान प्यार है, प्रेम है, प्रेम और शांति, सुकून, आनंद, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द है। तो हमें सुख क्यों नहीं मिला, तो पिक्चर रब्बी उपदेश में बताया गया कि तीन चीजें अनादि है, आत्मा, परमात्मा और माया। इसमें से इन तीनों में से किसी को बनाया, किसी ने किसी को बनाया नहीं, कोई किसी को नष्ट नहीं कर सकता। हमारे संसार में बाप बड़ा होता है और पुत्र छोटा होता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा में जब से परमात्मा है तब से ही आत्मा है, वो उसी की अंश शक्ति है। आत्मा परमात्मा में कोई सीनियर जूनियर नहीं, जब से आत्मा है तब से ही परमात्मा है। दो गुण ऐसे मिलते हैं, और परमात्मा भी चिदानंद है, सच्चिदानंद स्वरूप अंश है परमात्मा का, और परमात्मा भी सच्चिदानंद है, लेकिन वो परम चेतन है, ये अल्प चेतन है। दूसरा परमात्मा बेअंत, बेपार, असीम, अनंत, ये सब है, वो सर्वज्ञ है, इसको थोड़ा सा ज्ञान है, वो स्वयं लाखों करोड़ों सूर्य उसमें प्रकट होने वाले हैं। और आत्मा ये इसमें अल्प प्रकाश है, अल्प अल्प सब जगह लगा दो तो वो आत्मा की परिभाषा है जो खुद भी जिंदा है, जिस शरीर में जाए उसको भी जिंदा रखे उतनी देर के लिए। तो आत्मा परमात्मा हमने समझने कि हमें सुख क्यों नहीं मिला, तो आत्मा परमात्मा और माया
पीछे आपको समझाया था कि आत्मा जो परमात्मा की अंश शक्ति है, सबसे ऊपर परमात्मा, फिर आत्मा, क्योंकि ये सच्चिदानंद का अंश है। हमें सुख क्यों नहीं मिला जब हमारा परमात्मा, हमारा परम पिता आनंद है, सुख है, उसी ने सारी दुनिया सृष्टि को प्रकट किया और उसकी की रक्षा कर रहा है और उसी में उसका प्रलय होगा। तो वो तीन चीजें अब साकार, परमात्मा सर्वव्यापक हो गया, पांच महाभूतों का शरीर हो गया, उसमें आत्मा बैठी है। तो तुमने समझा, ऊपर परमात्मा, सेंटर में आत्मा और नीचे माया। परमात्मा को सच्चिदा आनंद स्वरूप कहते हैं। परमात्मा में बेअंत शक्ति है, बेअंत शक्तियां उसमें तीन शक्तियों के अंतर्गत आती, जिसको सच्चिदा आनंद स्वरूप कहते हैं। वो मेन उसकी पावर है सत शक्ति, चित शक्ति और आनंद शक्ति। इसी को सच्चिदानंद कहते हैं, या संदनी संवित लादनी शक्ति कहते हैं। इसको योग माया शक्ति भी कहते हैं, इसको अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं, इसको पराशक्ति भी कहते हैं, इसको विष्णु शक्ति भी कहते हैं। तो आत्मा परमात्मा की अंश है, शक्ति है, और माया भी। और दोनों में फर्क क्या है? आत्मा चेतन है, चित्त शक्ति है, इसलिए इसको दूसरा नंबर मिला। और माया जड़ शक्ति है, इसकी खुद की कोई शक्ति नहीं है। ये परमात्मा से शक्ति पाके परमात्मा जितनी बलवंती हो जाती है। जैसे कोई रेसलर दारा सिंह, अगर वो किसी को मारेगा तो उसको ज्यादा चोट लगेगी कि उसमें बल ज्यादा है, लेकिन अगर कोई टीबी का मरीज, कोई दुबला पतला किसी को मार देगा तो उसको कोई ज्यादा महसूस नहीं होगा। ऐसे ही माया खुद जड़ है, इसकी कोई शक्ति नहीं है, निरशक्तिक है। पर ये परमात्मा की शक्ति होने के कारण परमात्मा से ये शक्ति पाके ये परमात्मा जितनी शक्तिमान हो जाती है। और जब ये परमात्मा की शक्ति है और परमात्मा से शक्ति पाके, जिससे परमात्मा ने खंड ब्रह्मांड, इस पांच तत्वों की रचना की, और दूसरी शक्ति एक तरफ उसकी माया शक्ति बताई। तो ये आत्म शक्ति और माया शक्ति, अब माया को शक्ति मिल गई परमात्मा से, क्योंकि जड़ थी, उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं, तो वो पूरी शक्ति उसने परमात्मा से ली। आत्मा जो उसकी अल्प शक्तिमान थी, उसमें जो ये सच्चिदा आनंद शक्ति थी परमात्मा की, वो जैसे अगर तुम अंधेरे में सिल्वर का गिलास रख दोगे, पीतल का तांबे का, तो उसमें प्रकाश तो है लेकिन वो अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। ऐसी आत्मा में जितनी शक्ति या प्रकाश है, वो जब माया ने परमात्मा से शक्ति पाई तो उसकी शक्ति के आगे इसमें जो आत्मा में अल्प ज्ञान था, अल्प शक्ति थी, तो माया उसकी से शक्ति पाके इस पे हावी होगी। जब इस पे माया हावी होगी, क्यों होगी? क्योंकि उसमें आत्मा में अल्प शक्ति है। जैसे अंधेरे में आपको समझाया कि पीतल का, तांबे का या सिल्वर का गिलास रख दोगे, अब उसमें प्रकाश तो है लेकिन अंधेरे में नहीं वो दिखेगा। तो इसी तरह से आत्मा में शक्ति तो है, लेकिन उसमें वो सच्चिदा आनंद योग माया शक्ति, स्वरूप शक्ति, जो संदिनी, संवित और लादनी शक्ति, विष्णु शक्ति या परा शक्ति, ये प्रकट नहीं होती है, जिसके कारण माया इस पे हावी हो जाती है। और माया के हावी होने से ये परमात्मा, ये आत्मा और ये माया शक्ति, ये जो सेंटर में है आत्मा, अब माया शक्ति इस पे हावी होगी, उसने सारी शक्ति परमात्मा से पाई। तो ये आत्मा खुद को शरीर जान लेती है इस माया के प्रभाव के कारण, और इस पे योग माया शक्ति ना प्रकट होने के कारण माया इस पे हावी हो जाती है।
तो वो माया दो तरह की होती है, अविद्या माया, विद्या माया, या जीव माया, या गुण माया। तो जो पहली माया है वो क्या करती है, जीव माया इस आत्मा को इसका स्वरूप भुला देती है कि तू एक आत्मा है। जब वो मरता है कोई, फिर हम देखते हैं कि यार हम तो इसको मानते थे अपनी मम्मी डैडी, बच्चा, ये तो इसके अंदर जो था वो था, उसके कारण ये जिंदा थी। तो लाश घर पे पड़ी है, डेड बॉडी, आँख कान नाक मुंह सब कुछ पड़ा है, कोई एक्टिविटी सब इसमें नहीं हो रही है। तो तब हमें समझ आती है, पर फिर हम वही सब मतलब क्योंकि सही गुरु सही ज्ञान ये सब ना मिलने के कारण तो हमें समझ ही नहीं आता, और हम सारी जिंदगी ऐसे ही इस सीधे जन्म को गवा देते हैं। तो वो माया क्या करती है, दो तरह की जीव माया, वो दो काम करती है, अपने स्वरूप को भुला देती है कि हम एक आत्मा है। और अब जब हम अपने आप को शरीर जान लेते हैं तो घर परिवार संसार में ही हमें सारी जिंदगी वो हमारी जिंदगी निकल जाती है, और अंत में 84 लाख जोनियां बड़ा परिवार का दावा करते हैं कि कोई कुत्ता, कोई बंदर, कोई सुअर, इकट्ठे जहर पी के लोग मर जाते हैं, तब भी अलग अलग लोग में जाते हैं। एक एक्सीडेंट में मर जाते हैं सारी फैमिली, तब भी अलग अलग लोग में हो जाते हैं। अपने संस्कारों से, अपने कर्मों से, पिछले जन्म में कोई और माँ थी, अगले में कोई और होगी, कहाँ है वो, जब तुम्हें पता चलेगा उस माँ के पास रहेगा, इसके पास रहेगा, उस बीवी के पास रहेगा। ये बहुत बड़ी कृपा है जो पिछला जन्म हमें टूट जाता है। तो जहाँ तेरी खुशी आती है जन्म की, कहीं दुख हो रहा है, कहीं से तू मर के आया है। तो ये बातों की समझ ना होने के कारण, ये ज्ञान ना होने के कारण हम संसार को ही, घर परिवार को, रिश्तेदारों में ही अपनी सारी जिंदगी को बिता देते हैं। और नानक दुखिया सब संसार। तो हमने प्रश्न इसमें रखा था कि पहला प्रश्न कि सारी दुनिया क्या चाहती है, दुख सुख चाहती है। दुनिया सुख क्यों चाहती है, क्योंकि सच्चिदानंद आत्मा की अंश है उसमें, शरीर में। और तीसरा, वो सुख क्यों नहीं मिला, क्योंकि इस आत्मा ने उस माया के प्रभाव से, इसको कहते हैं जो परमात्मा सच्चिदानंद शक्ति जो बताई आपको, इसको कहते हैं अंतरंगा शक्ति, उसकी पर्सनल पावर है ये। इसी से भगवान ये कभी निराकार कभी साकार होता है। तो उसके अनंत शक्तियों में ये तीन शक्तियां मेन होती है, सच्चिदानंद। इन शक्तियों के अंडर फिर बाकी सारी शक्तियां होती हैं। तो ये ऊपर परमात्मा, और जो सेंटर में, इसको कहते हैं तटस्थ शक्ति। तट मतलब किनारा, धोबी है कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये अब सेंटर में है, और परमात्मा ऊपर है और माया नीचे है। और इसने खुद को शरीर जान लिया, उसका कारण हमने आपको बताया क्यों जान। और आज से नहीं, जब से आत्मा है तब से ही माया के अंडर है। एक बार जो ज्ञान प्राप्त कर लेगी इस माया से, वो योग माया शक्ति, जो अब वो परमात्मा उसको गुरु बन के उसका दान करेगा। तो जब आत्मा को वो योग माया शक्ति गुरु से मिल जाएगी, तब वो इस माया शक्ति को जीत सकता है। वैसे किसी जप तप हट पूजा व्रत चालीसे पढ़ने से, तीर्थ करने से वो उसकी ये जीवी माया नहीं जाएगी। तो गुण माया जो उसकी शक्ति है उसको तो वो क्या जीतेगा। इसलिए गुरु की हर वक्त जरूरत है। गुरु को भगवान से बड़ा कहा गया, ये कुछ कारण आगे हम स्पष्ट करेंगे अलग प्रवचन बना के। तो ये सेंटर की शक्ति है आत्मा, इसलिए ये जब से परमात्मा से है, ये विमुख है। इसका हरि गुरु परमात्मा की तरफ इसने माया के प्रभाव के कारण पीठ की हुई है, पीठ। तो जो पीठ की है, इससे ये मनमुख हो गया, रब दा की पौना इधरों फुटना दे उधर लगाना। तो ये जो विमुख हो गया है, अगर ये सन्मुख हो जाए, क्यों दुख मिला, ये प्रश्न था हमारा। क्योंकि ये आत्मा अपने परमात्मा से माया के प्रभाव के कारण विमुख है। तो विमुख होने जेते प्रभ मिलंदा चा, सिर तर तली गली मेरी। नानक कहते सिर तर मेरी गली, या उलट हो जा, यू टर्न हो जा। गीता में अर्जुन को बोला, इस घोड़ों को लेके भागना अर्जुन, मैं तो पीछे खड़ा हूं, इन घोड़ों को टर्न कर घुमा। जैसे तुमने कहीं रास्ता गलत पकड़ लिया और आगे जाके तुमने पूछा
तुम्हें सही रास्ता पता चल गया तो बोलेगा भाई साहब आप वहां से गलत मुड़े हो, आप वहां से जाके यू टर्न कर लो। ऐसे ही जो ज्ञान सुन के तत्व ज्ञान एक सिद्ध गुरु से, एक कामिल गुरु से, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। कामिल गुरु क्या है, पूर्ण गुरु क्या है, हमने पिक्चर उपदेश में प्रवचन रिकॉर्ड किए हैं। तो उनसे जब ज्ञान प्राप्त करेगा तो इसकी जीव माया जाएगी। फिर उनकी तन सेवा से, तन मन धन की सेवा से, शरणागति से इसकी गुण माया को भी उनसे वो स्वरूप शक्ति, प्रेम शक्ति, अंतरंगा शक्ति, सच्चिदानंद शक्ति की जब दान उसको मिलेगा गुरु से दीक्षा शिक्षा, तो तब उस योग माया की शक्ति के कमाल से ये इस माया को जीत लेगा। तो सब ग्रंथ पंथ जो इस आत्मा को गुरुमुखता से, मनमुखता से गुरुमुख करने की तरफ उपदेश देते हैं, तो माया के प्रभाव के कारण दुखी दुख है, दुखी दुख है। 3 शरीर, 3 ताप, 4 दोष, 3 कर्म, 5 क्लेश, ये सब माया के इतना बड़ा परिवार है, जिसके कारण विमुक्ता होने के कारण इस जीव को अनंत जन्म से 84 लाख जन्मों में घूमना पड़ रहा है और माँ के पेट में उल्टा लड़कना पड़ रहा है। अंडज ज्वेरज उद्भव स्वेदज, इन खानियों से जड़ चेतन ग्रंथियों में बंधना पड़ेगा। तो हमें सुख क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने माया के प्रभाव के कारण अपने को शरीर जान लिया है और हम परमात्मा से विमुख हैं। इसके कारण एक दिन विमुख नहीं हुए, एक दिन हुए होते तो फिर तुम साधना करोगे, भक्ति करोगे, तो फिर एक दिन फिर हो जाओगे। फिर भक्ति करने का, साधना करने का फायदा क्या है? पर एक दिन ही जब से आत्मा है तब से ही परमात्मा के विमुख है। और सवांश और विनांश जो गुरु पीर साधु संत पीर है वो नित्य मुक्त है, अनादि मुक्त है, वो सारे गुरु हैं। और एक ब्रह्मा विष्णु शंकर आपको बताया था, ये उसके खुद के अंश है। और तीसरे बचे संसारी, ये संसारी माया अधीन जब से भी है तब से ही परमात्मा के विमुख है। ज्ञान पा जाएंगे। एक बार जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं होता, जहाँ पैसा आ जाता है वहां गरीबी नहीं रहती। तो जो आत्मा गुरु से ज्ञान पाके इस माया अधीन दुनिया से यू टर्न करके उस मायाधीश मायातीत की दुनिया में प्रवेश कर जाएगी, उसके जन्म जन्मांतर के दुख, ये माया कितने बड़े जो तुम्हें बताए, 3 ताप, 3 शरीर, 3 कर्म, 4 दोष, 5 क्लेश, 5 ऋण, इससे उसका पीछा छूट जाएगा। और उसका मानव चोले में जो इसमें ज्ञान शक्ति है, कर्म योनि है, उसका लक्ष्य पूरा आ जाएगा। बाकी सब ऐसे ही 84 लाख का चक्कर लगाते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे। तो ये कारण है कि हमें सुख क्यों नहीं मिला, वो हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी विमुखता के कारण, हमारे सही गुरु ना मिलने के कारण। तो आगे बताएंगे कि वो सुख किससे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये यू टर्न कौन कराएगा, कैसे होगा, क्या समझना पड़ेगा, गुरु से क्या क्या प्राप्त करना पड़ेगा। तो रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत को सज करता है।